खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संभवित जंग को लेकर भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। खबर है कि भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। साथ ही भारतीय से लेबनान की यात्रा नहीं करने के लिए कहा गया है। अटकल है कि इजराइल जल्द ही लेबनान पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। हमले में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जमकर एयर स्ट्राइक हुई। बैरूत में भारतीय दूतावास की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी जाती है। जो किसी वजह से रुके हुए हैं उन्हें गंभीर सतर्कता बरतने की गतिविधियों के समित करने और बैरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की हिदायत दी जाती है। अमेरिका और फ्रांस ने इजराइल लेबनान जंग को रोकने के लिए 21 दिन के सीज फायर की मांग की थी, जिसे इजराइल ने ठुकरा दिया है। इजरायली पीएम ऑफिस ने बताया कि सीज फायर की रिपोर्ट गलत है। अमेरिका फ्रांस की तरफ से जंग रोकने की मांग की गई थी। इसका नेतन्याहू ने जवाब नहीं दिया। पीएम की सलाह पर इजरायली सेना पूरी ताकत से लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल की राफेल मिलिट्री फैसिलिटी पर 45 रॉकेट दागे हैं। ईरान के सुप्रीम लीड आयतुल्लाह अली खेमनाई ने कहा कि है इजराइल की ओर से टॉप हिजबुल्लाह कमांडरों की हत्या हिजबुल्लाह को नहीं हरा सकती। हिजबुल्लाह के कुछ प्रभावी और मूल्यवान सैनिक शहीद हो गए हैं, लेकिन यह उस तरह का नुकसान नहीं जो हिजबुल्लाह को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। लेबनान की एक इमारत पर इजरायली हवाई हमले में 23 सीरियाई कामगारों की मौत हो गई तथा 8 अन्य जख्मी हो गए। यह हमेशा देश के पूर्वोत्तर हिस्से में किया गया है। इलाका लेबनान की पूर्व बेका घाटी में स्थित बाल बेक शहर के पास है, जो सीरियाई सीमा से सटा है। वहीं इजरायली सेना लेबनान में घुसने की तैयारी में है। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हवेली ने सैनिकों से कहा कि लेबनान में उसके हवाई हमलों का लक्ष्य हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और इजरायली बलों के लिए रास्ता साफ करना है। आप जेट विमानों की आवाज सुनते ही हम पूरा दिन हमला करते रहेंगे। फिलहाल नाजरीन, पूरे मुल्क की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। हर देश का बड़ा नेता सख्ते में है कि कहीं यह जंग पूरी तरह से छिड़ गई तो वर्ल्ड वॉर होने की पूरी आशंका है, क्योंकि इसमें अमेरिका और फ्रांस जो कि इजराइल के समर्थन में है, वहीं लेबनान के समर्थन में हो सकता है आगे चलकर ईरान या रशिया आगे आ जाए। तो एक बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर के देश खतरे में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर की शुरुआत इस जंग की बुनियाद पर ना हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही नाजरीन। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।